मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं खालिक के ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से, जिसने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, सबसे बड़ी बात अल नबी अता किया। उस नबी का फरमान है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की आगोश तक। उसी इल्म के हसूल के लिए आप में और बाकी सब लोग सरगर्दां सरगर्म हैं। मंजिल उसे मिलेगी जो शख्स मेहनत करेगा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने फॉसिलाइजेशन की टाइप्स को पढ़ना है। हमने बेसिकली अपनी प्रीवियस वीडियो में फॉसिलाइजेशन के ओवरऑल कंसेप्ट को पढ़ा था कि फॉसिलाइजेशन होती क्या है, इसके एविडेंसेस कैसे बनते हैं, ये सेडिमेंट्स और रॉक में इनकी डिपोजिशन और एक्यूमुलेशन किस तरह होती है। तो फॉसिलाइजेशन के अबाउट जो लेक्चर था उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने फॉसिलाइजेशन की डिफरेंट और ओवरऑल टाइप्स को पढ़ना है। चलते हैं हम अपनी फर्स्ट वन स्लाइड की तरफ। जो फर्स्ट वन फॉसिलाइजेशन की टाइप है वो है कंप्रेशंस। कि बाज़ दफ़ा हमें जो फॉसिल्स हैं वो कंप्रेशन फॉर्मेट में मिलते हैं। तो देखते हैं कि फर्स्ट वन जो है कॉमन इन अ सेडिमेंट्री डिपॉजिट ऑफ रॉक। स्टूडेंट, इस तरह के जो फॉसिल्स हैं ये हमें कॉमनली और इजीली जो रॉक्स हैं उनमें डिपॉजिट होते नजर आते हैं। इसके साथ जो सेकंड वन है वो ये है कि वेयर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ द प्लांट रिमेन इन अ फॉसिल स्टेट। स्टूडेंट, कंप्रेशंस में जो फॉसिल्स हैं उनका जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो सेव होता है। इसके साथ जो मेन बात है वो ये है कि जितने भी फॉसिल्स होंगे उनकी जो ओरिजिनल आउटलाइन है, मीन उसकी जो एनाटॉमी है वो हमें नजर आएगी। मीन स्टूडेंट, कंप्रेशंस में हमें जितने भी फॉसिल्स हैं उनकी एनाटॉमी नजर आएगी, हमें उनकी ओरिजिनल आउटलाइन नजर आएगी। इसके साथ जो लास्ट वन है ओरिजिनल थिकनेस ऑफ अ प्लांट मटेरियल कैन नॉट बी डिटरमाइंड। स्टूडेंट, इसमें हमें नहीं पता चल सकता कि जो ऑर्गेनिज्म जिसका फॉसिल्स मौजूद है उसकी ओवरऑल जो ओरिजिनल थिकनेस है वो कितनी है। मीन ये ऐसे फॉसिल्स हैं जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ इनकी एनाटॉमी नजर आती है, इनकी जो मॉर्फोलॉजी है, इसका जो ऊपर वाला ढांचा है वो प्रॉपरली नजर नहीं आता। और इसके साथ साथ ये जितनी भी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनमें कॉमनली पाई जाती हैं। इधर इसका ऑर्गेनिक मटेरियल भी मिलता है। इसके साथ जो दूसरी बात है वो ये है कि इसकी जो ओरिजिनल थिकनेस है कंप्रेशंस में वो गायब हो जाती है। तो ये जितने भी आपको फॉसिल्स नजर आ रहे हैं प्लांट के, तो इसमें आपको इसकी एनाटॉमी नजर आ रही है, इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो प्रॉपरली नजर नहीं आ रही। तो इस तरह के फॉसिल जिसमें हमें इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो नजर आए उसको हम कंप्रेशन कहते हैं। स्टूडेंट, जो सेकंड वन टाइप है वो है इंप्रेशन। इस फॉसिलाइजेशन की टाइप में हमें जो फॉसिल्स की बॉडी नजर आएगी उसमें जस्ट इंप्रेशन नजर आएंगे, मीन जहरी शक्ल नजर आएगी। इसके साथ साथ एक्सटर्नल फीचर्स। स्टूडेंट, ये वो टाइप है जिसमें हमें एनाटॉमी नज़र नहीं आती कंप्रेशन की तरह, बल्कि इस टाइप में हमें सिर्फ और सिर्फ उसके एक्सटर्नल फीचर्स नज़र आते हैं, उसका स्ट्रक्चर है, ढांचा है वो नज़र आता है। और इसलिए इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ उस फॉसिल्स के क्या नज़र आएंगे, सिर्फ और सिर्फ इंप्रेशन ही नज़र आएंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट, ये जितने भी फॉसिल्स होंगे इनका जो इंप्रेशन होगा वो प्रिंट शक्ल में हमें नज़र आएगा, मीन ऐसे उसका एक प्रिंट पड़ा होगा। इसके साथ साथ इंडेंटेड मार्क्स ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल्स फ्रॉम अ लॉन्ग एगो। स्टूडेंट, इसमें जितने भी एनिमल हैं या जो प्लांट हैं जो लंबे अरसे तक पड़े हुए हैं उसका हमें एक हाशिया नजर आएगा, उसकी एक ऐसे हमें आउटलाइन नजर आएगी, लेकिन कौन सी जहरी आउटलाइन होगी। इसके साथ साथ स्टूडेंट, द प्लांट और एनिमल लैंड इन अ मड, स्लिट और सैंड एंड लीव्स एंड इम्प्रिंट्स इन अ सॉफ्ट अर्थ। स्टूडेंट, इसमें कोई भी जो प्लांट है या एनिमल है वो ज़मीन में या सैंड में या स्लिट में ओवरऑल क्या हो जाएगा, दफन हो जाएगा। इसी तरह उसके जो लीव्स हैं, ठीक है, और उसके जो क्या है प्रिंटेड आउटलाइन है वो हमें एक जो सॉफ्ट अर्थ होगी उसमें नजर आएंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट, ओवर अ टाइम जो जो वक्त गुजरेगा द प्लांट एंड एनिमल्स डिसअपेयर। इसमें जो ओवरऑल प्लांट हैं या एनिमल हैं वो डिसअपेयर हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हमें उसका ढांचा नजर आएगा, उसकी
जस्ट हमें इम्प्रेशन नज़र आएंगे। ये देखें स्टूडेंट, इसमें हमें कोई प्रॉपरली जो लीफ है उसकी एनाटोमी नज़र नहीं आ रही, बल्कि हमें सिर्फ और सिर्फ उसके इम्प्रेशंस नज़र आ रहे हैं, उसके एक्सटर्नल फीचर्स नज़र आ रहे हैं। ये आप इसको देख लें, इसमें भी हमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये देखें कि जो लीफ हैं उसके एक ऐसे एक्सटर्नल फीचर्स नज़र आ रहे हैं कि इधर जो लीफ पड़े हुए थे उनकी शक्ल ऐसी थी, इधर हमें कोई भी लीफ की या जो फॉसल होगा उसकी हमें एनाटोमी नज़र नहीं आएगी। टाइप है वो है मोल्ड एंड कास्ट। स्टूडेंट इस टाइप में अब क्या होगा कि द बिग पार्ट फॉल इन अ मड। कोई भी एक जो ब्रांच है किसी भी ट्री की, वो जब ज़मीन पर गिरेगी तो उसके बाद वो जब मड में क्या होगी, फॉल होगी, देन इनर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल डैमेज। तो स्टूडेंट वो जो ब्रांच है, वो जो दरख्त है जो मड में गिरा था, उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल था वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। देन इनर पार्ट बिकम हालो, तो उसका जो इनर वाला हिस्सा होगा वो ये देखें वो खाली हो जाएगा। इसके साथ साथ सेडिमेंट्स पार्टिकल्स फिल। तो इसमें क्या होगा, जो जिस मड में ये गिरा था या जिस सेडिमेंट में ये गिरा था, इस उसमें अब क्या होगा कि जो प्रॉपरली ऑर्गेनिक मटेरियल है वो डैमेज हो जाएगा, बल्कि जो मड है या जो सेडिमेंट्स के क्या हैं, हम यूँ कह सकते हैं पार्टिकल्स हैं, वो उसमें भर जाएंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट क्या होगा, ए मोल्ड इज इम्प्रेंटेड फोसल्स मेड इन अ सबस्ट्रेट। स्टूडेंट मोल्ड एक ऐसी टाइप है, एक ऐसा इम्प्रेंटेड फोसल्स है जो हमें सबस्ट्रेट पर नजर आता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट जो सबस्ट्रेट है वो या तो रॉक होगी या कोई भी सेडिमेंट की टाइप होगी, ऑन विच ऑफ फोसिल्स मेक इट्स मार्क, जहां पर जो फोसिल है वो अपने निशानात छोड़ता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट अनलाइक कास्ट फोसिल्स, अगर हम कास्ट फोसिल्स को देखें तो इसमें जो मोल्ड फोसिल्स होंगे वो ज्यादा हालो होंगे। स्टूडेंट अब इसमें मीन जो मोल्ड एंड कास्ट फोसिल्स है, इसमें ये होगा कि जो मड में जो एक दरख्त गिरा था या जो कोई ब्रांच गिरी थी, तो उसका जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो वहाँ से डैमेज हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और उसकी जगह वो जो एक हालो स्ट्रक्चर है उसमें सेडिमेंट्स के पार्टिकल्स हैं, या जो हम यूं कह सकते हैं कि जो मड है वो भर जाएगी, और एक सख्त किस्म का हमें स्ट्रक्चर नज़र आएगा, और इस तरह के फोसल्स को हम मोल्ड एंड कास्ट फोसल्स कहते हैं। सेकंड वन है वो ये है कार्बन फिल्म। स्टूडेंट कार्बन फिल्म में ये ऐसे फोसल्स होते हैं जिसमें ना तो हमें उसकी एनाटोमी नज़र आती है, ना तो हमें उसकी मॉर्फोलॉजी नज़र आती है, ना तो हमें उसका कोई प्रिंटेड स्ट्रक्चर नज़र आता है, बल्कि हमें इस चीज़ का पता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट हैं, चाहे वो एनिमल हैं, चाहे वो हम हैं, तो हमारी जो बॉडी है वो किससे, कार्बन से मिलके बनी हुई है। मीन हम यूं कह सकते हैं कि ओवरऑल जो एक्यूमुलेशन है कार्बन की वो हमारी बॉडी में है। तो स्टूडेंट ये वो फोसल्स होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन का मटेरियल ही नजर आता है और कुछ नहीं नजर आता। ये देखें स्टूडेंट, कार्बन फिल्म में ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऐसा ऐसा किसी भी डिजास्टर के थ्रू डाई होते हैं, बट ओनली आ कार्बन रिमेन एज आ थिन लेयर, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन की थिन लेयर बाकी रह जाती है। बाकी जो ओवरऑल ऑर्गेनिज्म है वो डैमेज हो जाता है स्टूडेंट। और एक कार्बन फिल्म को बनने के लिए एटलीस्ट 3 मिलियन ईयर एगो, मीन 300 मिलियन ईयर में एक कार्बन फिल्म की लेयर बनती है। तो स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि जितनी हमने टाइप्स पढ़ी हैं या जो पढ़ने जा रहे हैं फोसलाइजेशन की, तो इसमें से सबसे जो ओल्ड फोसल्स होगा जिसकी हमें कार्बन फिल्म मिली है, मीन स्टूडेंट ऐसा फोसल जिसकी जो हम यूं कह सकते हैं कि जिसको कार्बन फिल्म के जरिए देखा गया, वो सबसे ज्यादा ओल्ड फोसल होगा। इसके साथ साथ स्टूडेंट इट इज अ टाइप ऑफ फोसल्स फाउंड इन एनी रॉक व्हेन ऑर्गेनिक मटेरियल इज कंप्रेस्ड। स्टूडेंट कार्बन फिल्म के जो फोसल्स हैं ये ऐसे फोसल्स हैं जो किसी भी सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं
जब कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल है वो कंप्रेस्ड हो जाए एंड लीविंग ओनली अ कार्बन रेजिड्यू और अ फिल्म, और जो सिर्फ और सिर्फ उसका कार्बन जो फिल्म है या जो बच्चा कुचा कार्बन का मटेरियल है वो बाकी रह जाए, बाकी सारा ऑर्गेनिज्म क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, तो इस तरह के फोसल्स को हम कार्बन फिल्म फोसल्स कहते हैं। स्टूडेंट, फोसल्स यूजुअली फॉर्म व्हेन सेडिमेंट्स बुरीज आर डेड ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट, इस चीज का भी हमें पता है कि फोसल्स बनते ही तब हैं जब वो किसी भी जमीन के नीचे दफन हो जाएं, किसी जमीन के नीचे क्या हो जाएं, धंस जाएं। तो इस तरह के फोसल्स को जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ उसका कार्बन की एक लेयर नजर आए, कार्बन की एक फिल्म नजर आए, इस तरह के फोसल्स को हम कार्बन फिल्म फोसल्स कहते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, इसमें हमें ना तो इसकी कोई प्रॉपर्टी एनाटॉमी नजर आ रही है, ना ही इसमें हमें जो एक प्लांट है उसकी मॉर्फोलॉजी नजर आ रही है, बल्कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्या नजर आ रही है, कार्बन फिल्म नजर आ रही है। ये देखें, ये क्या है, कार्बन फिल्म है। स्टूडेंट, जो नेक्स्ट वन टाइप है वो है पेट्रिफिकेशन फोसल्स। अब ये जो पेट्रिफिकेशन फोसल्स हैं, इसमें स्टूडेंट क्या होगा कि जो प्रॉपर्टी टर्निंग इनटू अ स्टोन, मीन जो हम यूं कह सकते हैं कि इसमें ऐसा फोसल्स बनेगा जो प्रॉपरली एक सख्त मटेरियल, एक स्टोन की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। स्टूडेंट, सेकंड वन है वो ये है कि बेसिकली जो लीफ है, इसकी जो सलवाल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, लेकिन बाज दफ़ा स्टूडेंट क्या होता है कि ये जो लीफ है या इसका जो मटेरियल है, इसका जो सलवाल का मटेरियल है, सेलुलोज है, वो उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है बाई अपेराइड्स, सिलिकेट्स, कार्बोनेट एंड अदर सल्फेट। स्टूडेंट, अब इसमें क्या होगा कि जो लीफ का सेलुलोज मटेरियल होगा वो वहां से रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह ये जो डिफरेंट पायराइड्स हैं, सिलिकेट्स हैं या कार्बोनेट और सल्फेट के मिनरल्स हैं वो उस लीफ में क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो तब जाके वो जो लीफ है वो एक सख्त स्टोन की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, और इस प्रोसेस को स्टूडेंट क्या कहते हैं, परमिनरलाइजेशन भी कहते हैं। स्टूडेंट, अब इसमें क्या होगा कि बाज दफ़ा जो ग्राउंड वाटर है या जो ग्राउंड वाटर का सोल्यूशन है वह सचुरेट कर देता है द रिमेन ऑफ बुरीड प्लांट एंड एनिमल, मीन जो सेडिमेंट्री रॉक्स में प्लांट और एनिमल के जो डेड रिमेन पड़े हुए हैं, तो जो ग्राउंड वाटर है वो उसको सैचुरेट कर देता है। इसी तरह जो वाटर है वो एवेपोरेट्स करता है द मिनरल्स रिमेन, जो बाकी मिनरल पड़े होते हैं उस बॉडी के, उसको वो एवेपोरेट कर देता है। इसके साथ इवेंटली विद द पैसेज ऑफ टाइम जो फिलिंग इन द स्पेस लेफ्ट एज अ ऑर्गेनिज्म स्लोली डिके, और जो ऑर्गेनिज्म की ओवरऑल एक फिलिंग स्पेस होगी, जो उस ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिक मटेरियल होगा वो डिके होगा और एक सख्त मटेरियल, स्टोन लाइक मटेरियल बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि उसमें डिफरेंट जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं या इसके जो पार्टिकल्स हैं वो उस जो फोसल्स की बॉडी है उसमें क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे, और उसका जो फॉर एग्जांपल जो लीफ का जो सेल वाल का सेलुलोज मटेरियल है वो वहां से रिप्लेस हो जाएगा और एक सख्त मटेरियल बन जाएगा। तो इस तरह के फोसल्स को जो एक स्टोन की तरह, एक पत्थर की तरह सख्त मटेरियल बन जाए उसे पेट्रिफिकेशन फोसल्स कहते हैं। ये देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये बेसिकली पहले एक बॉडी थी लेकिन इसका जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो यहां से क्या हो गया, रिमूव हो गया, और इसकी जगह जो डिफरेंट क्या हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के जो पार्टिकल्स हैं वो इसमें क्या हो गया, एम्बेडेड हो गया और इसको एक पत्थर की शक्ल बना दी, इसको एक सख्त मटेरियल बना दिया। तो इस तरह के फोसल्स को हम क्या कहते हैं, पेट्रिफिकेशन फोसल्स कहते हैं। ये जो आपको जिस तरह ये स्क्रीन में नजर आ रहा है। इसके साथ साथ स्टूडेंट जो लास्ट वन फोसल्स है वो है सीडो फोसल्स। स्टूडेंट, सीडो फोसल्स बेसिकली ये ऐसे फोसल्स होते हैं जो कोई प्रॉपरली फोसिल्स की बॉडी नहीं पड़ी होती, बल्कि बाज दफ़ा कोई मड है या जो वाटर का सोल्यूशन है वो किसी भी सेडिमेंट्री रॉक्स में गया और उसने एक ऐसी शेप बना दी जैसे दूर से पता चलता है कि ये कोई फोसल्स की बॉडी पड़ी हुई है। मतलब इनको फॉल्स फोसल्स भी कहते हैं। तो इसमें हम पढ़ते हैं स्टूडेंट, वाटर सोल्यूशन ऑफ अ वेरियस मिनरल्स एक्यूमुलेट देन सीडो फोसल्स आर फाउंड। स्टूडेंट, बाज दफ़ा सेडिमेंट्री रॉक्स में जो वाटर सोल्यूशन है
या जो डिफरेंट क्या है मिनरल्स हैं, इनका जो सोल्यूशन अकुमुलेट हो जाता है और ये सीडोफोसल्स बना देते हैं। और इसकी जो एक बेहतरीन एग्जांपल है वो क्या है, इक्तोसोरस है। और इसी तरह स्टूडेंट जो सीडोफोसल्स हैं, जिनको फाल्स फोसल्स भी कहते हैं, ये बेसिकली नॉन बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये कोई प्रॉपरली बॉडी नहीं है, बल्कि ये तो एक वाटर की एक लेयर जो पड़ी हुई थी उसको एक फोसल्स में नॉन बायोलॉजिकल ये स्ट्रक्चर होता है। इसको इंप्रेशंस भी कहते हैं। इस तरह इसमें और आर ट्रेसेस रिसेंबलिंग ऑफ अ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, अगर इसमें कोई बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो भी सही तो वो बहुत ज़्यादा मैन्यूट क्वांटिटी में यहाँ पे प्रेजेंट होगा। इसके साथ साथ स्टूडेंट ये बात है कि सेवरल नेचुरल फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस में प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट और पैटर्न रिसेंबलिंग टू अ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। स्टूडेंट बाज दफ़ा सीडोफोसल्स तो वाटर सोल्यूशन की एक्यूमुलेशन से बनते हैं, और बाज दफ़ा कोई भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस से भी एक पैटर्न बनता है जो बेसिकली बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर की तरह नज़र आता है, तो उसको भी सीडोफोसल्स कहते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट जो सीडोफोसल्स हैं कैन आल्सो बी मेड आर्टिफिशियली इन अ लेबॉर्टरी। स्टूडेंट जो सीडोफोसल्स हैं, जो फॉल्स फोसल्स हैं, इनको आर्टिफिशियल वे से लेबॉर्टरी में भी बनाया जा सकता है। स्टूडेंट ये देखें, ये कोई प्रॉपरली फोसल्स नहीं पड़ा हुआ, बल्कि ये कोई हम यूं कह सकते हैं कि एक लेयर बन गई, वाटर की एक लेयर बन गई, या बाज़ दफ़ा फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया जो हमें फोसल्स नज़र आता है, लेकिन ये बेसिकली फोसल्स नहीं है, बल्कि ये एक इम्प्रेशन है, नॉन बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। या आप इसको देखें, इसमें ये देखें, ये जो आपको सेडिमेंट्री रॉक्स का एक मटेरियल नज़र आ रहा है, इसमें आपको ये देखें, ये कोई प्रॉपरली फोसल्स नहीं पड़ा हुआ, बल्कि ये एक नॉन बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जिसका इंप्रेशन नज़र आ रहा है। तो इस तरह के फोसल्स को जो फॉल्स फोसल्स होते हैं, इनको सीडोफोसल्स कहते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का लेक्चर था। किसी भी कंफ्यूजन की सूरत में आप कमेंट्स बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। और जो नेक्स्ट वन इंशाल्लाह हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि प्रॉपरली इस वर्ल्ड में जो डिफरेंट क्या है टॉप ओल्डेस्ट फोसल्स हैं वो कौन से हैं, उनमें उनकी एज को डिस्कस करेंगे, उनके टाइम स्केल को डिस्कस करेंगे, और वो कौन से जियोलॉजिकल स्केल में पाए जाते थे हम उनको भी डिस्कस करेंगे।